जी तो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर शाहजेब नाज, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 का आगाज़ करेंगे। तो आज के लेक्चर में और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग। तो आपको सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फाइल स्टार्ट करता हूँ। आपको ये साथ में कुछ चीज़ें दी गई हैं। आप ये तो चीज़ें देख ही रहे हैं, कॉलम्स हैं, रोज हैं, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, सारा कुछ। तो आप ये देखें साथ में 1 2 3 4 ये जिन मैं चीज़ों के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये साथ में हम चीज़ें क्यों देते हैं, इनका हमें क्या फ़ायदा है, कोई बता सकता है आप में से? जी तो ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये किस लिए चीज़ दी जाती है, ताकि हम अपने डाटा को जल्दी से फाइंड आउट कर सकें, हम डाटा को जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकें, हम डाटा को जल्दी से एक्सेस कर सकें, रिट्रीव कर सकें। ये हमें डाटा को फाइंड करने में, स्पीड अप करने में सहूलत देता है, फैसिलिटी देता है। तो इंडेक्सिंग की डेफिनेशन जगह जगह पे अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास यूजेज क्या है इंडेक्सिंग का, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो हमारे पास एक इंडेक्स ऐसा है जो कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज किया जाता है, जो कि हम पार्टिकुलर रिकॉर्ड में डाटा को क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्सेस आर यूज टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। तो इंडेक्सेस आपको आपके डाटा को फाइंड आउट करने में स्पीड अप हमें करके देते हैं, और डाटा को सर्चिंग प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में हमें डाटा को फाइंड आउट करने में सहूलत देते हैं। तो सम इंडेक्सेस आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। कुछ इंडेक्सेस ऐसे हैं जो कि हमारे ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होते हैं टेबल्स के अंदर। व्हेन रिलेशनशिप आर डिफाइन, जब हम रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इंडेक्सेस क्रिएट हो जाते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस इज इम्प्रूव्ड विद दीज इंडेक्सेस। तो हमारे पास डेटाबेस के अंदर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है इंडेक्सेस के जरिए। द इंडेक्सेस में बी क्रिएटेड ऑन द प्राइमरी की, जो कि क्रिएट किए जाते हैं आपके प्राइमरी की, सेकेंडरी की और फॉरेन की के तौर पे। ठीक है, तो इंडेक्सेस फाइल आपकी स्टोर्ड डाटाबेस मैनेजमेंट के अंदर भी यूज़ की जाती है और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी यूज़ की जाती है। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि आपके स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग ऑपरेशन, तो जो कि हम अपने डाटा को जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली जो तीनों डेफिनेशन है इंडेक्सिंग वाली भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पेपर में अगर 2 नंबर की डेफिनेशन आए कि डिफाइन इंडेक्सिंग, तो आपके जहन में सीधा ये जाना चाहिए कि आप टेबल तो बना हुआ है, ये वाला सारा टेबल तो है ही, पर ये जो साथ में इंडेक्सिंग है 4 5 6 7 ये लाजमी साथ में दी जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। ये तीनों डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आ जाए कि डिफाइन करें डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में फ़र्क क्या है, या डिफाइन करें यूज़र क्या होता है, या डिफाइन करें क्लाइंट क्या है, या डिफाइन करें एंड यूज़र क्या है, तो इसके नाम ही 3-4 नाम है। तो हम पढ़ते हैं जी, यूज़र क्या है और एंड यूज़र, आप इसको क्लाइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, यूज़र क्या है या एंड यूज़र, तो आपके पास एक ऐसा पर्सन है जो आपकी डाटाबेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है। इसकी एग्जांपल मैं ये हमेशा देता हूँ कि आपको ये नॉलेज नहीं होना चाहिए कि ये डाटाबेस कैसे क्रिएट होती है या ये कैसे सारा कुछ सिस्टम बना है। आपने गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट ओपन की, उस वहाँ का जो पर्सन है, टेक्निकल पर्सन है जिसके पास नॉलेज है, जो कंप्यूटर की कमांड्स को जानता है, उसने एक डाटाबेस डेवलप की, उसके अंदर टेबल्स ड्रॉ किए, टेबल्स में आपका रिकॉर्ड, तो आपने जस्ट अपना रोल नंबर लिखना है और आप उनकी डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट हो जाएंगे, तो और आपके सामने रिजल्ट फाइंड आउट होके आ जाएगा। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो कि डाटाबेस सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है और इसके पास कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं होता डाटाबेसेस का। ठीक है, तो एंड यूजर इंटरेक्ट विद द डाटाबेस थ्रू एन इंटरफेस। आपके सामने एक इंटरफेस आता है, वो कहता है कि आप अपनी क्लास सेलेक्ट करें और अपना रोल नंबर लिखें और आपका डाटा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, दे डू नॉट राइट एनी प्रोग्राम, तो इस बंदे को कोई लिंक नहीं, कोई सरोकार नहीं कि ये कैसे चीज़ बनी है, उसे जस्ट अपनी ज़रूरत है तो वो अपना प्रोग्राम अपने डाटा को फाइंड कर रहा है। द एंड यूज़र मस्ट हैव द नॉलेज टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर टू बी यूज, जस्ट उसको नॉलेज होता है कि वो अपनी वेबसाइट को ओपन कर सके या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सके। ठीक है, तो अब दूसरे नंबर पे है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। ये डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? जस्ट डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है, डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं। हम जस्ट डाटा की बात करेंगे।
अब ये एक ऐसा पर्सन है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी डाटा है उसकी ओवरऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट को डेवलप करना और बताना कि ये हमारी डेटाबेस के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ें यूज होंगी। तो अब देखिए डाटा, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लें, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन के हफीज साहब है प्रिंसिपल साहब, तो वो ओवरऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट को डेवलप करेंगे, कौन सा काम किस पर्सन को देना है और वो कौन सा काम कैसे करेगा। तो सेम इसी तरह वो ओवरऑल डाटा के रिस्पॉन्सिबल है, वो डाटाबेस के नहीं है। तो आपके जी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा पर्सन है जो कि आपके कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के डाटा का जिम्मेदार पर्सन होता है। ये डेवलप करता है आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को डाटाबेस के अंदर यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ही कंट्रोल एंड मैनेज द होल डाटाबेस सिस्टम। तो ये आपकी डाटाबेस को कंप्लीट कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। ही एस्टैब्लिशेस डाटा स्टैंडर्ड्स एंड सुपरविजन द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। वही बात रिपीट हो रही है कि वो आपके डाटा को सुपरविजन कर रहा होता है, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। कि कम्युनिकेट विद द यूजर व्हेन नेसेसरी, कि जब वो कम्युनिकेशन, यूजर को जब कम्युनिकेशन की जरूरत तब पड़ेगी जब उसे जरूरत होगी। ही शुड पार्टिसिपेट द डेवलपिंग डाटा डिक्शनरी। तो वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है कि आपकी डाटा डिक्शनरी, आपके रूल्स कौन से होंगे, हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो इसके अंदर आप जो जितना भी होगा वो कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, मॉनिटर कर रहा होता है यूज ऑफ द डाटाबेस। ठीक है, तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा पर्सन है जो कि आपकी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का तमाम डाटा का एक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे है जी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये है कि आपके पास एक ऐसा पर्सन है जो कि आपकी डाटाबेस को कंप्लीट डेवलप कर रहा होता है। इसके पास एक टेक्निकल पर्सन है, ये डाटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन कौन से परफॉर्म करते हैं, ये टोटली कंप्यूटर का पर्सन है जो कि जस्ट उसका रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी डाटाबेस का बैकअप बनाए, फिर कल को अगर कोई मसला बन जाए रिकवर कर सके। तो इस बंदे के पास एक टेक्निकल नॉलेज होता है जो कि गुड मैनेजर भी होता है। ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके पास एक कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, मैनेजरियल स्किल्स होती हैं और इंपॉर्टेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कैरिंग आउट डिफरेंट टास्क। तो इसके पास डिफरेंट किस्म की प्लानिंग होती है चीज़ें और अपने टास्क को पिक करके उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये जो है इसके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है, अगर सॉफ्टवेयर में कोई मसला बनता है तो उसको रिकवर कैसे करना है। तो ये तीनों डेफिनेशंस है, तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला भी एक ऐसा पर्सन है जो यूजर के साथ डाटाबेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहा है, ये भी नॉन टेक्निकल पर्सन था। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या है कि ये भी एक नॉन टेक्निकल पर्सन था, पर ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है कि डिवाइड कर रहा होता है चीज़ों को, ये भी एक पर्सन ही था। जबकि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हम चैप्टर 2 भी पढ़ रहे हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डाटाबेस। तो डाटाबेस के अंदर हम किन किन बातों का ख्याल रखते हैं, कौन कौन सी टर्म से पुकारते हैं उन्हें। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि डीबी जो हमारे पास डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो वो परफॉर्म करता है। नंबर 1, इंस्टॉल ऑफ डाटाबेस सॉफ्टवेयर। वो डाटाबेस को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया। मैं बताता चलूँ आपको, इस चैप्टर के एंड पे मैं प्रैक्टिकल भी एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा ताकि वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये इंस्टॉलेशन ऑफ डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, वो मॉनिटर कर रहा होता है आपकी डाटाबेस सिस्टम को, और उसके बाद वो अगर डाटाबेस सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स अगर होती है तो उसका सोल्यूशन फाइंड करता है और परमिशंस असाइन करता है कि कौन से यूजर को कौन सा कितना डाटा शो होना चाहिए। टेकिंग अ रेगुलर कीप्स, जो बैकअप्स है वो कह रहा है कि अपने बैकअप्स को, डाटाबेस के बैकअप को जो है ना वो टेक करता रहता है। अगर कल को कोई मसला बनता है, सिस्टम क्रैश करता है, तो उसको दोबारा से अपने बैकअप को रिकवर कर सके। ठीक है, तो वो था कि एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टास्क हैं। तो अब वो कह रहा है कि डीबीएमएस, आप डीबीएमएस के अंदर डाटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या लेते हैं। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, तो उसके अंदर आप अपने डाटा को मैनिपुलेशन कैसे कैसे कर रहे होते हैं, थोड़ा बताएं मुझे। इसका मतलब है इट स्टोर्स एंड मैनिपुलेट डाटा इन टेबल्स और रिलेशन। हम अपने डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं और मैनिपुलेट कर रहे होते हैं टेबल्स के अंदर, रिलेशन के अंदर। ठीक है,
तो उसके बाद है जी ये लास्ट वाले चारों पॉइंट्स आप याद कर लें कि आप इंसर्ट कर रहे होते हैं डेटाबेस के अंदर डाटा को, डीबीएमएस आपको प्रोवाइड करता है, आप डाटा को अंदर आपके पास जो एक डाटा पड़ा हुआ उसको अपडेट कर सकते हैं, आप उसी के अंदर डाटा को फेच कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट वन आप डीबीएमएस आपको फैसिलिटी ये देता है कि आप अपने डाटाबेस के अंदर से डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो आपको पॉइंट्स आसान लगे आराम से उनको परफॉर्म कर लीजिएगा। तो ये था आपका चैप्टर 2 कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की बहुत ही शानदार समझ आ गई होगी। तो मैं इंशाल्लाह इस चैप्टर की कुछ 1-2 एनिमेशन भी बनाई हैं, वो भी मैं जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी। यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैं फिर बताऊंगा जब कॉलेज लगेंगे तो इसमें बता दूंगा कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आपको डाटाबेस के कंसेप्ट साथ साथ क्लियर होते जाएं। तो हम इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो अगला चैप्टर है उसका नाम है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को फिर देखेंगे। तो हम जिस प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं, आपने क्या करना है, अगर माइक्रोसॉफ्ट आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेस। जब मैंने एक्सेस लिखा तो मेरे सामने 2 एक्सेस आ गए, एक 2019 और एक 2007। मैं 2007 के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए मैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो रिस्पॉन्सिबल हूँ डेटाबेस का। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर, और यहाँ पे देखें डेटाबेसेस मैंने बनाई हुई है, कौन से बच्चे की क्या क्या डेटाबेस है। अब यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस है, ये कंप्लीट प्रैक्टिकल्स हैं बने हुए हैं। तो मैं किसी एक को ओपन करता हूँ, CS गोल्ड को। CS गोल्ड को ओपन किया, अगर मेरे पास बिल्ट इन अगर चीज़ें पड़ी होंगी तो ये ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि फाइंड नहीं किया उसने, क्योंकि हमारे पास ऐसा मैंने रिकॉर्ड सारे डिलीट कर दिए हुए थे जिसकी वजह से वो ओपन नहीं कर रहा। तो आप सिंपल न्यू डेटाबेस के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे CG1 लिखे हैं, डेटाबेस क्रिएट कर दें और आपके सामने ये सारा चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स देंगे, इनके ऊपर सारी वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जिसके ऊपर हमने काम परफॉर्म करना है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।